नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉपर चॉइस में। तो आज की वीडियो में हम डिग्रीज ऑफ वर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली है आती रहती है वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो डिग्रीज ऑफ वर्टेक्स में क्या होता है, ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, ग्राफ्स की टू डेफिनेशंस होती है, सॉरी टू टाइप्स होती हैं, अनट्रैक्टर और डायरेक्टर। ठीक है, तो अनट्रैक्टर और डायरेक्टर में क्या होगा, अनट्रैक्टर में होगा डिग्रीज ऑफ वर्टेक्स और डायरेक्टेड में क्या होगा, इन डिग्री और आउट डिग्री। आज हम अनडायरेक्टेड के बारे में पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ वर्टेक्स के बारे में। अभी हम शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द नंबर्स ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स वी विद सेल्फ लूप्स काउंटेड ट्वाइस इज called the degree of the vertex V and is denoted by degree G, V और डिग्री V और डिग्री V। ठीक है, इन्होंने क्या बताया हुआ है इसमें कि यदि हम, ठीक है, कि यदि हम अनडायरेक्टेड की बात करते हैं तो हम उसकी डिग्री को वर्टेक्स देखते हैं। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स के बीच में उसके जो साथ जो एजेस हैं कितनी संख्या है उसमें, तो इंसिडेंट एजेस की संख्या के जो अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है, वो कहलाती है अनडायरेक्टेड। ठीक है, वो कहलाती है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स की डिग्री कहलाती है वो। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई डिग्री सेल्फ लूप के अकॉर्डिंग है तो तब उसको 2 बार काउंट किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है ना कि सेल्फ लूप अगर होगी तो ये 2 बार काउंट होगी। ठीक है, तो ये 2 बारी काउंट होगी। तो ये जो डिग्रीज होंगी हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे हम उसको, डिग्री जी मैंने ग्राफ, ठीक है, डिग्री GV और डिग्री V और डिग्री VV। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, आप 3 सिंबल्स को यूज कर सकते हो। डिग्री ऑफ वर्टेक्स V, ठीक है, जो आपको G लिखा हो, मैंने आपको बताया अभी कि वो ग्राफ कोई भी डिग्री हो सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप डिग्री V के साथ सिंपल भी लिख सकते हो। ठीक है, डिग्री V, ठीक है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री G वर्टेक्स और डिग्री ऑफ वर्टेक्स और डिग्री वर्टेक्स। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे डिनोट किया जा सकता है, किसी भी सिंबल को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, वर्टेक्स को रिपीट करना होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है दोस्तों, देखो कोई भी वर्टेक्स क्या होगा, उसमें आपको किसी भी एज का या इंसिडेंट दिया गया होगा। ठीक है, किसी भी एज के अकॉर्डिंग उसको हम लिखेंगे, उसकी संख्या वो कहलाती है, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स की डिग्री। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स। क्यों कहलाते हैं कि इसमें जो अथॉरिटी होती है वो इसमें कनेक्ट है इसकी। ठीक है, इसको आइसोलेटेड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सब इसमें होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स में, इसीलिए इसको हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, 2 बार ये क्या होती है, काउंट होती है। इसको आप ज़रूर याद रखना कि सेल्फ लूप अगर है, ठीक है, तो ये 2 बार, ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स को। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ वर्टेक्स में कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, 3 हैं। एक है आइसोलेटेड वर्टेक्स, एक है पेंडेंट वर्टेक्स, एक है इंटरनल वर्टेक्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बताऊंगी, बट पहले आप इसकी डेफिनेशंस देख लो। अ वर्टेक्स हैविंग नो इंसिडेंट, ठीक है, एज इज कॉल्ड
A vertex having no incident edge is called an isolated vertex. In other words, isolated vertex are thus with 0 degree. 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 हो उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स बोला जाता है। दैट्स मीन उसके साथ कोई भी डिग्री इंसिडेंट नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी एज आइसोलेटेड नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्यों बोलते हैं कि ठीक है, जो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 डिग्री होगी। सबसे पहले तो आप इसको अपने दिमाग में रखना कि आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, इसीलिए इसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है पेंडेंट वर्टेक्स, ये क्या है, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स और एन एंड वर्टेक्स, ठीक है। तो पेंडेंट वर्टेक्स क्या है, जिसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। पेंडेंट वर्टेक्स वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, उससे सिर्फ एक एज इंसिडेंट होती है, ठीक है, उसको इसीलिए इसको पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं या इसको एंड वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल वर्टेक्स। इंटरनल वर्टेक्स क्या है, अ वर्टेक्स विच इज नाइदर अ पेंडेंट वर्टेक्स नोर एंड isolated vertex is called an internal or an intermediate vertex, ठीक है। इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंटरनल वर्टेक्स इसीलिए इसको बोलते हैं, मीन्स ऐसा वर्टेक्स ना तो वो पेंडेंट वर्टेक्स होगा ना वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा, मीन्स जिसकी डिग्री ना 0 हो, जिसकी डिग्री ना 1 हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल वर्टेक्स। जैसे इंटरनल वर्टेक्स में किसी की डिग्री 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 2 होती है, ठीक है, 7 होती है, 8 होती है, उसको हम बोलेंगे इंटरनल वर्टेक्स, ठीक है। बट जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। और 0 और 1 को छोड़कर बाकी जितनी भी हमारे पास डिग्री बन रही है वो इंटरनल वर्टेक्स होती है। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल भी बता देती हूँ कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स में अब हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, एक सम मैंने निकाला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स। इन्होंने बताया है कि इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 2 है, वर्टेक्स 3 है, वर्टेक्स 4 है, वर्टेक्स 5 है, वर्टेक्स 6 है, वर्टेक्स 7 है, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड करना है वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6, एज 7 नहीं है, ठीक है। सो एज को छोड़कर आपको क्या करना होगा, आपको डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकालनी होगी। एज को आप ना देखें, ओनली वर्टेक्स को देखें, ओनली मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ के बारे में बताना है, ठीक है। सो देखो डिग्री ऑफ, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे वर्टेक्स 1, ठीक है। आपको देखना है कि वर्टेक्स 1 है जो उसकी लाइंस हैं, नोड जे होती है, नोड किस किस वर्टेक्स किस किस लाइन से मिल रही है, ठीक है। जैसे वर्टेक्स 1 है, ठीक है, लाइन नंबर 1, एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3 होगी वर्टेक्स। तो इसीलिए हम लिखेंगे ये वाली इस यहाँ पर डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 इक्वल्स टू 3, 1 2 3, एज 1 2 3 यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे डिग्री V2। डिग्री V2 कहाँ है, यहाँ। तो देखिए डिग्री V2 में कितने एजेस हैं, 1 है, 2 है, और जो लूप आ गया इसमें मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर सेल्फ लूप की बात हो रही हो, इसको आपने 2 बार काउंट करना है, ठीक है। सो देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया कि जब यहाँ सेल्फ लूप आ जाता है उसको हम काउंट करते हैं 2 बार, 1 2 3 4, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने 4 लिखा है। तो डिग्री
V3, डिग्री V3 यहाँ पर है। तो देखनी है जो हमारी नोड है, जो हमारी वर्टेक्स है, कितनी एजेस उससे कनेक्ट है। H1, H2, H3, यहाँ पर H3 लिख दिया। अभी देखना है डिग्री 4, डिग्री 4 कहाँ है, यहाँ H1, H2, H3, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अभी देखना है डिग्री 5, डिग्री 5 कहाँ है, यहाँ पर कोई एक एज के अलावा और कोई एज यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे H1। देखो H1 नहीं है ना, H1 नहीं यहाँ पर लिखेंगे। तो डिग्री 6 कहाँ है हमारी, डिग्री 6 है। डिग्री 6 से कोई V एज कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। डिग्री 7, यहाँ पर भी कोई एज कनेक्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। ठीक है, जिसमें लाइन कनेक्ट है, जिसमें एजिस कनेक्ट होती हैं, लाइन को हम एजिस बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें एजिस कनेक्ट है उसमें हमने यहाँ पर डिग्रीज फिल कर देनी है, लिख देनी है। और जिसमें नहीं है, यहाँ कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी एज नहीं है, 0 लिख देना है। ठीक है, सो जिसमें 1 है, ठीक है, यहाँ पर डिग्री 5 में 1 है। ठीक है, कोई भी और एज कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशंस के बारे में बताया था कि आइसोलेटिव कौन सी होती है, पेंडेंट वर्टेक्स कौन सी होती है, इंटरनल वर्टेक्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 0 और 1 से अलावा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो उसको हम इंटरनल वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स हमने यहाँ पर निकाल ली है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकलती है। ऐसे आपको एक पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक सम आएगा जिसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ऑल वर्टेक्स हमने निकाल ली है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छे से समझ आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें। धन्यवाद।